बाइबल में दुष्ट आत्माओं के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख मिलता है जो शैतान के अधीन कार्य करती है और लोगों को धोखा देने, सताने और पाप में गिराने का कार्य करती है। ये आत्माएं मनुष्य को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ आत्माएं अशुद्ध होती हैं जो लोगों को आत्मिक और शारीरिक रूप से अशुद्ध कर देती है। मरकुस 1:23-26 में लिखा है, और तुरंत उनकी आराधनालय में एक मनुष्य मिला जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वह चिल्लाकर कहने लगी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटा और कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब वह अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। कुछ आत्माएं छल और धोखे की होती है जो झूठे सिद्धांतों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को भ्रमित करती है। पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, पर आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास से फिर जाएंगे और छलाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। कुछ आत्माएं भय और निराशा को बढ़ावा देती है, लेकिन परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं देता। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कुछ आत्माएं बीमारी और निर्बलता लाती है जिससे लोग लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं। लूका 13:11-13 में लिखा है, और देखो, वहां एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्षों से दुर्बलता की आत्मा थी, और वह झुकी रहती थी और कुछ भी सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और उससे कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। कुछ आत्माएं क्रोध और हिंसा को बढ़ावा देती है। उत्पत्ति 4:7-8 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी सुधि न ली जाएगी, और यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर बैठा है और तुझ पर अधिकार पाना चाहता है, परंतु तू उस पर प्रभुता कर। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कुछ आत्माएं जादू टोना और ज्योतिष जैसी चीजों के माध्यम से लोगों को धोखा देती है। प्रेरितों के काम 16:16-18 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना के स्थान पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी, और वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर पुकार कर कहने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। तब पौलुस उदास होकर फिरा और उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई।